ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और अग्नु भैया, हाँ परसों भैया, ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमन सुनब हलो किसान वाणी कार्यक्रम। मंगलवार के दिन हमन सुनथन और ये लाइव कार्यक्रम है, सजीव है। हमन सीधे स्टूडियो में बैठे हन और इंतजार करत हन कि श्रोता संगी मन फोन करही और सवाल पूछी। तो हलो किसान वाणी कार्यक्रम में शामिल होए बर हमारे साथ आज कर विशेषज्ञ भी आइन हैं। इनकर नाम है डॉक्टर धीरज कुमार यादव जी, सामने बैठिन हैं। वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक हैं प्रक्षेत्र वानिकी कर, और इनका विषय है प्रक्षेत्र वानिकी। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं, यहीं से आइन हैं और काफ़ी देर से बैठे रहीं। डॉक्टर साहब, राउर के बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम शुरू करब। आप सभी को नमस्कार है मेरा। और राउर पहली बार आए नहीं यहाँ पर, कैसे लगत है राउर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप सभी के साथ एक अनुभव मिलेगा आपसे बातचीत करके। राउर का जो विषय है थोड़ा सा समझे वाला विषय है, कृषि वानिकी है। कृषि भी है और वन क्षेत्र से जुड़ा विषय भी है। तो हमारे पास फ़ोन आई, अभी तो हमन इंतज़ार करत हन। सुनो, ये संगी मन ला हमन निवेदन करत हन कि ये विषय पर ज़रूर सवाल पूछें, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर साहब, हमन ला समझाते हैं कि ये कृषि वानिकी का चीज़ है। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि के साथ हम पेड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं या पेड़ों को भी लगा सकते हैं। और ये जो कृषि वानिकी है, ये जो भूमि के उपयोग की जो एक पद्धति है, इसमें वृक्ष और फसल हम एक साथ ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो वनों के ऊपर जो दबाव बन रहा है उसको अगर हम कृषि भूमि में लगाएं तो जो पेड़ों की संख्या उसमें बढ़ेगी और जो वनों के ऊपर दबाव बन रहा है वो कम होने में सहायता करेगा। इसके अलावा जो वृक्ष से होने वाले बहुत सारे जो आय हैं वो हमको मिल सकते हैं, चाहे वो लकड़ी के रूप में हो, चाहे फल के रूप में हो, चाहे वो ईंधन की लकड़ी के रूप में हो इत्यादि। तो एक ही जगह पे हम कृषि भी कर सकते हैं और वनों को भी ले सकते हैं या उसको बना सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया और बात बताएं। हमने जाना चाहते कि मान ला कोई हम पौधा लगा थी, मान ला बगीचा लगा लें आम कर, चाहे लीची के बगीचा लगा लें, तो ये बगीचा के नीचे कौन सा ऐसा फसल ला हम ले सकत ही, साथ में कौन सा कृषि कार्य कर सकत ही? कंदमूल वाला ज़्यादा उपयोगी बताते हैं, और कौन कौन सा फसल ले सकत ही? जो कृषि वानिकी पद्धति है उसमें जो है पेड़ों को मेड़ में लगाया जाता है। ठीक है। उस मेड़ में लगाने से ये होगा कि जो अलग अलग किस्म के जो हम, जैसे कि हम उनको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में है, जो मेन जो यहाँ की फसल है वो है धान। 85% जो है ये अपने पूरे छत्तीसगढ़ में धान की फसल ली जाती है खरीफ सीजन में। इसके अलावा जो लिया जाता है वो है सोयाबीन, उड़द और अरहर। मिलेट्स भी लिया जाता है जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं। फिर अगर हम रबी सीजन की बात करें या रबी चक्र की बात करें तो इसमें आपका रहर है ना, गेहूं इत्यादि लिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे जलवायु को में पाए जाने वाले जो क्रॉप्स हैं उसको हम ले सकते हैं पेड़ों के साथ। डॉक्टर साहब, एकर का तकनीक है? जैसे अगर कृषि वानिकी कर बात करी तो हमन ला कैसे समझ में आई कि अब हमन इस संबंध में समझत हन, इस संबंध में विकास करत हन, दोनों ला समन्वय करके हमन कैसे एक साथ स्थापना कर सकत हन? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कृषि वानिकी का जो टेक्निक है वो दो तरीके का है। एक तो प्राचीन पद्धति है और दूसरा जो है वो अभी नवीनतम पद्धति है। जी, तो प्राचीन जो पद्धति है उसमें हम प्राचीन तरीके से
कृषि वानिकी तकनीक को अपनाएंगे और जो नवीनतम तकनीक है उसमें हम जो नए नए आयाम हैं उनका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से 2 प्रकार की है। और क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आजकल जो नवीनतम टेक्निक है उसको उपयोग में किया जा रहा है, जो नई पद्धति है। एकर से का फायदा हो सकते है? हमन साधारण जो खेती करते हैं ओकर अलावा ये तकनीक कैसे अलग है? मतलब एकर से खेती बढ़ी, जंगल बढ़ी, या दोनों समन्वय के आधार पर का समन देख सकते हैं? क्या का परिदृश्य हुई है हमारे सामने? इसका परिदृश्य ये है कि इसमें हम एक ही भूमि में बहुत सारे चीज ले सकते हैं, चाहे वो। डॉक्टर साहब रोकूं, एगो श्रोता कर फोन आते हैं और किसान भाई बन के। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ, पहले तो और अपन नाम लो, बताओ कहाँ से बोला था? मैं तुषार पांडे बोलत रहे धौरपुर से। हाँ हाँ। जिसे आज के विषय है सरगुजा क्षेत्र में कृषि वानिकी की संभावनाएं। हाँ हाँ। तो मैं ये जानना चाहत रहे कि जो नवयुवा हैं उमन एकर कृषि वानिकी के पढ़ाई ला कहाँ से और कैसे कर सकत हैं, ओकर विषय में डॉक्टर साहब कुछ बतातीन। मोला लगत रही कि ये सवाल जरूर है डॉक्टर साहब, ये संबंध में कुछ करियर कर भी संभावना है? जी जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है इनके तरफ से। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कृषि वानिकी है या फार्म फॉरेस्ट्री है, वो जो हमारे प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, उसके अलावा दुर्ग में एक नया विश्वविद्यालय खुला हुआ है जिसका नाम है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि उद्यानिकी और फॉरेस्ट्री का है। उसके अलावा आपका जो हमारे सरगुजा संभाग में जो विश्वविद्यालय है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, वहाँ पे फार्म फॉरेस्ट्री विभाग है, प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, तो वहाँ पे इसकी पढ़ाई की जाती है। उसके अलावा जो प्रदेश भर में अलग अलग जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पे बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वानिकी के वैज्ञानिक हैं जो इस तरीके के अध्ययन में मदद करते हैं बच्चों की। जी। तो संभावना का है डॉक्टर साहब? इसका संभावना ये है कि जैसा आपको पता है कि रोजगार, अगर हम रोजगार की बात करें तो जो रोजगार है हर किसी को मिलना असंभव है या उसकी कमी है। तो अगर कोई छात्र है जो बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री ये पढ़कर एक साइंटिफिक सोच को डेवलप करता है और साइंटिफिक जो वैज्ञानिक पद्धति को अपना के इस प्रकार का जो कृषि वानिकी अपनाएगा, तो उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और उसको शोध की भी संभावनाएं हैं और वो अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से यापन तो करेगा ही, साथ ही वो पर्यावरण को बचाने में, देश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत सारे जो किसान हैं जो हमारे प्रदेश में हो, देश में हो, वो बहुत एक अग्रणी किस्म के किसान हैं। वो जो आधुनिक खेती है उसको करते हैं और नई नई फसलों को लेते हैं, नई नई वैरायटी को लेते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मॉडल है उसको अपनाते हैं और उससे क्या होता है कि सीमित जगह में हम काफ़ी सारी चीज़ों का उत्पादन ले सकते हैं। हाँ, देखा तुषार पांडे जी रोरे बड़ा अच्छा सवाल करें, जवाब भी पाए हो। तो जितना रोरे कर संपर्क में युवा मन हो ही उमन ला भी जानकारी दे सकत ही, ताकि जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, जानकारी दें, वहाँ उमन संपर्क करके अध्ययन भी कर सकते हैं। फोन करे बर और कर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमन बात करते हैं कि जो पौधा है, पौधा के साथ फसल ला कौन कौन सा लेना चाहिए, तो ज़्यादातर कौन सा सफल रहेल, कौन सा तकनीक सफल रहेल? अगर हम तकनीक की बात करें तो जो कृषि वानिकी है उसमें अलग अलग तरीके के टेक्निक होते हैं जिनको हम मॉडल बोलते हैं। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है एग्री सिल्वीकल्चर, जो हम अनाज के साथ हम पेड़ों को ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। दूसरा जो है आपका जो
अलग अलग प्रकार के जो मल्टीपर्पज़ पेड़ हैं उनको हम अपने मेड़ों में लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ों को हमसे फसल तो मिलेगा ही, साथ में चाहे से इमारती लकड़ियाँ हों, चाहे फल वाले पौधे हों, तो उससे हम उससे उत्पाद ले सकते हैं। फिर कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री में एक आपने सुना होगा कि होम हर्बल गार्डन या होम गार्डन, जिसको कि हम बाड़ी कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको जो दैनिक जीवन की जो फल हो गए, सब्जी हो गया, हम अपने बाड़ी से ही उसको ले सकते हैं। फिर आपका आता है एग्री हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसमें कि फलदार वृक्ष, हम फलदार वृक्ष लगा सकते हैं और उनसे फल तो मिलेगा ही और अपने को फसल भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो उसके मॉडल हैं हम उनको अपना सकते हैं। हमन देखिए कि किसान भाई मन ज़्यादातर अगर रोरे जो बताएं कि एक साथ पौधा भी लगा सकता है, एक साथ खेती भी कर सकते हैं, तो अभी भी झिझक है किसान भाई मन ला कि अगर मैं मेड़ में पेड़ लगा दूँ तो मोर फसल नुकसान पहुँची, अगर मैं बगीचा कहीं लगा देता हूँ तो कर उपयोग सिर्फ फल उत्पादन बर हो ही, नीचे हम कोई लगा नहीं सकत ही। तो ये भ्रांति ला कैसे दूर करल जा सकत है? ये भ्रांति को इस प्रकार से दूर कर सकते हैं या इनमें चेतना जगा सकते हैं कि जो पेड़ लगाए जाते हैं वो खेत के मेड़ों में लगाए जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो मृदा और जो पेड़ है उसमें इंटरेक्शन होता है, उसमें आपका एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है कि वो जो फसलों को वो फायदा करता है, ना कि वो नुकसान करता है। तो हम इस प्रकार के पेड़ों को मेड़ों में लगाएं ताकि वो उससे फायदा हो सके, ना कि उसका नुकसान हो सके। तो इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे कि यूकलिप्टस का पेड़ होता है। अगर हम यूकलिप्टस, हम सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, इसको अगर हम मेड़ में लगाएंगे तो, और वो भी धान के खेत में, तो ये उतना सफल नहीं होगा। तो हम इस तरीके का पेड़ों का चयन करेंगे कि जो उसको नुकसान ना करे। और एक फोन और ऐसे बोला लगा थे। हेलो किसानवाणी। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं परुषा बोल रही हूँ और मैं 11वीं की छात्रा हूँ। मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला था कि आप आज एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है और क्या मैं इसमें अपना करियर बना सकती हूँ? डॉक्टर साहब, मुला लगत रही कि ये सवाल काहे कि नया विषय है और हमन लगत है कि कम बात करें नगरों में। परुषा, बहुत बढ़िया सवाल राहुल पूछे हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल सुनिन है। और डॉक्टर साहब जी, ये जो कृषि वानिकी है में 11वीं कर छात्रा है। जी। और मुला लगत है राहुल अंबिकापुर से बात कर रही थी। जी। इनको सरगुजी है, समझ में आता है इनके। तो एक बारे में हमन बात करें हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी जी छात्रा बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं बेटा आपको बधाई दूंगा कि आप सोशल मीडिया में इतने अवेयर हैं और कृषि वानिकी जैसे विषय में आपकी रुचि है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कृषि वानिकी है, इसकी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अपार हैं। आज के युग में जहाँ की पॉल्यूशन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन अभी सबसे बड़ा एक कारण है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि श्रीलंका में बाढ़ आया है, ठीक है। उसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं लोग वहाँ से, और ऐसे अनेक कई सारे उदाहरण हैं जिसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हमें, चाहे वो लोगों की हानि हो, जंगलों में पानी का बहाव हो, मृदा का क्षरण हो, इत्यादि ये सब देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अचानक से कभी कभी बारिश होने लग जा रहा है, कभी कभी ठंड पड़ जा रहा है, कभी ज़्यादा ठंड पड़ जा रहा है, तो गर्मी हो जा रहा है। अभी पिछले सीज़न में ही आपने देखा होगा कि एक ही दिन में सुबह आपको ठंड लग रहा है, दोपहर में धूप हो जा रहा है और शाम होते होते बारिश हो जा रहा है। तो ऐसे जलवायु परिवर्तन के समय में कृषि वानिकी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। क्यों?
क्योंकि हम परंपरागत खेती नहीं कर सकते हैं। हम परंपरागत खेती नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हमको बारिश पे निर्भर करना हो या एक विशेष प्रकार के मौसम पे, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उस पे निर्भर करना पड़ता है। तो जलवायु जो कृषि वानिकी है उसमें अलग अलग आयाम है, जिसमें हम कहेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसका समावेश करके हम कृषि करें। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ बारिश पे निर्भर रहें या गर्मी पे निर्भर करें या हम ठंड पे निर्भर करें। तो हमें ऐसे कृषि करना है जिसको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिससे कि क्लाइमेट का जो प्रभाव है वो हम कम से कम कर सके अपने खेती के ऊपर, जिसमें कि कृषि वानिकी जो है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें आप पढ़ना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको जो प्रदेश में चल रहे हैं अलग अलग कृषि महाविद्यालय, जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत काफ़ी सारे जो कृषि महाविद्यालय चल रहे हैं। इसके अलावा आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वहाँ चल रहा है आपका वानिकी का। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में आपका जो है फार्म फॉरेस्ट्री का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि MSc और PhD के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे विषय में आपकी विशेषता होगी और आप उसका एक डॉक्टर साहब मुझे लगा था एक और फोन आई सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाणी, राहुल के बहुत बहुत स्वागत करे थी। हाँ भैया, राम राम भैया। डॉक्टर साहब वाला भी राम राम करना चाहूँ। मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव निजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। राम राम जी। राम चंद्रभान जी, राहुल फोन करें बहुत अच्छा लगी। और राहुल के पता है हमारे विषय आजकल कृषि वानिकी से जुड़ल विषय है। हाँ सर पता है, और यही लिए मोर एक जुड़े एक सवाल है, क्या है कि हमन खेती बाड़ी तो करता हन, लेकिन क्या है कि जो पेड़ पौधा लगाए बस सोचन की मेड़ में पेड़ पौधा लगाते हैं है ना, तो ये मैं जानना चाहते रहे कि ऐसा कौन सा पौधा कि हम रोपाई करी कि हमारे खेती बाड़ी के काम में हर मदद करे हमन के, मतलब खेती बाड़ी के कोई भी फसल हो रहा नुकसान में मत पहुंचे हमारे, बल्कि उससे फायदा होए। कोई पौधा हमन की जानकारी रहती तो बड़ा बढ़िया रहता है, हमन के दोनों दो फसलियाँ लाभ मिल जाती है, तो कुछ लाभ मिल जाती है और खेती बाड़ी के लिए फायदा हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है चंद्रभान जी, और डॉक्टर साहब सुनिए है सवाल। नहीं है, आपने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही एक बेसिक प्रश्न है कि हमें किस प्रकार के पेड़ों का या पौधों का चयन करना चाहिए। तो हमें ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए कि जिसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े आपके फसल पर। और कृषि वानिकी जो पद्धति है वो कोई नया पद्धति तो है ही है, और ये प्राचीन पद्धति भी है, ये कई वर्षों से जो हमारे पूर्वज हैं इसको करते आ रहे हैं। तो हमको ऐसे प्रजातियों का चयन करना है कि जो हमारे फसल को नुकसान ना पहुँचे। तो मैं बात करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ की, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रजातियां ली जाती हैं वो है आपका बबूल ले सकते हैं, महुआ ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, पलाश ले सकते हैं, अर्जुन ले सकते हैं, और एल्बीजिया का जो प्रजाति है उसको ले सकते हैं। तो ये सब अगर हम प्रजातियों को लगाएंगे तो इससे विपरीत प्रभाव नहीं होगा, और एक हम अच्छा एक दृढ़ जो कृषि वानिकी जो मॉडल है वो बना सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो जो अन्य प्रजातियां हैं उसमें आपका सागौन भी ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, शीशम ले सकते हैं, ये सब हम ले सकते हैं। जी। चंद्रभान जी, और कोई सवाल है? सर मोर यही एक जुड़ा सवाल है कि अगर हम ये सदा के अगर हम चयन करत थी तो एक बार मतलब उन्नत किस्म के पौधा मतलब कहाँ से मिलता है? उन्नत किस्म का जो पौधा है वो आपको मिल पाएगा, जो आपको पता ही होगा क्योंकि आप एक कृषक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र है। आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे उसके अंतर्गत हर जिला में आपका कृषि विज्ञान केंद्र है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही है जो किसान हैं, जो कृषक बंधु हैं हमारे, या जो उन्नत कृषक हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से और उनका जो है
कैपेसिटी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं कि उनके जो कार्य करने की या काम करने की जो क्षमता है, जो उनकी सोच है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाएं, ताकि वो जो अपना खेती का काम है उसको वो एक वैज्ञानिक पद्धति से कर सकें, और उनको जो भी समस्या है, दिक्कत है, वहाँ पे अनेक सारे कृषि वैज्ञानिक रहते हैं, वो उस समस्या को दूर करते हैं और वो वहाँ उनको पूरी जानकारी देते हैं। और समय समय पे केवीके में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे इस तरीके का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चलते रहता है, अलग अलग फसलों को लेके, चाहे वो बांस हो गया, चाहे कोई खरीफ का हो गया, चाहे रबी का फसल हो गया, या अन्य जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, वो उसके माध्यम से वो उसकी जानकारी देते हैं, और जो भी समस्या होती है किसान भाइयों को, उसको वो दूर करने में पूरी मदद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको प्रश्न समझ में नहीं आए या रोग समझ में नहीं आए, तो वो स्वयं जाके उस खेत में विजिट करते हैं और उसका समाधान बताते हैं। जी जी, ठीक है चंद्रभान जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना शीघ्र जानकारी देने वाला। धन्यवाद। राहुल भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हन फ़ोन करे बर। और अग्नु भी एकर से पहले 11वीं की छात्रा फ़ोन करे रही परुषा, और उनके भी जवाब मिल गई सही, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हन। और देखा लाइव कार्यक्रम से हमन ला एक फ़ायदा है कि अलग अलग श्रोता वर्ग जो है वो जुड़ता है कार्यक्रम से, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ परसों भैया संदेश ला सुनब। हाँ, संदेश मैं डॉक्टर साहब एगो सवाल करना चाहते हैं किसान मन के तरफ से, कि अगर कोई लघु किसान है, सीमांत किसान है, ओकर कम जमीन है मान ला, तो पौधा लगा के साथ में कौन कौन सा खेती करके और बढ़िया आय अर्जन कर सकते हैं? जी, ये जो प्रश्न आपने किया है उसका जो जवाब होगा वो होगा आपका जो आधुनिक कृषि वानिकी पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लैंड यूज सिस्टम, अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीग्रेटेड, मतलब उसको पूरा एकत्रित करके एक छोटे से जमीन में हम पेड़ लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं, उसके अलावा उसमें जो दूसरे जो कंपोनेंट है, जैसे कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ठीक है, अगर हम उस जगह में छोटा सा तालाब बना सकें तो वहाँ पे मछली पालन, तो एक जगह पे हम काफ़ी सारे चीज़ों का उत्पाद समय समय पे ले सकते हैं। तो ये आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो किसान जागरूक हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, जो ट्रेडिशनल खेती के अलावा, तो इस तरीके का वो मॉडल बना के अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और पूरे साल भर उससे वो आय ले सकते हैं। बहुत सारा छात्र मन पढ़त हुई तुम्हार से अध्ययन करत हुई, तो रौरे जग नहीं आते पूछे बर कि चाहे उमन के खेत में कभी रौरे गए देखें कि पढ़ाई करे के बाद वो लड़का हर जाके अच्छा काम करिस और खेत में कोई मॉडल बनाइस, ऐसा कुछ उदाहरण मिले? अधिकतर जो छात्र हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि वो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी में जाएं, और इसकी संभावनाएं भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़े हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और उनका अपना खेत भी है, तो ये जो पढ़ाई किए हैं वो उसका जो उपयोग है वो अपने खेतों में कर रहे हैं या करते हैं, वो शुरू से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले रहते हैं, कृषि वाले रहते हैं, और हमारे यहाँ चलता है एमएससी फॉरेस्ट, फार्म फॉरेस्ट्री और पीएचडी। तो वो जो बच्चा है ऑलरेडी 4 साल वो पढ़ा हुआ है कृषि को, और हमारे यहाँ आके वो पढ़ता है वानिकी को। अब ये जो दोनों का समायोजन है वो करता है, लेकिन उसकी फिर भी पहली प्राथमिकता रहती है कि वो किसी सरकारी नौकरी में जाए। मुझे लगा था डॉक्टर साहब इनमें अच्छा बात है कि रिसर्च कर भी बहुत संभावना इसमें है। रिसर्च का बहुत संभावनाएं हैं और रिसर्च हो भी रहा है। जैसा कि हमारा जो कोर्स चलता है, मुझे लगा था डॉक्टर साहब फोन आता रही लेकिन कट गई से। जी और कुछ बताते रहे। हाँ, तो रिसर्च की बात हो रही है, तो जो हमारा जो कोर्स चलता है उसमें फील्ड भ्रमण रहता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में तो हम बच्चों को फील्ड भ्रमण की डॉक्टर साहब फोन आई से। जी हेलो 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 किसान वाणी।
हेलो किसानवाड़ी। हाँ, राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। अपन परिचय बता दी। मैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से खेल से मरकाम बोलत हूँ डॉक्टर साहब। खेल साहब जी, बहुत अच्छा लगी सर राउर के फोन ऐसे। अपन सवाल पूछी। डॉक्टर साहब मोर सवाल है कि मटर के खेती हम करे हन, इमें दवाई बता देते। खेल साहब जी, मटर कर खेती तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो हमन कृषि वानिकी के संबंध में बात करत रहें, जंगल भी और कृषि भी एक साथ हमन कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में सवाल रही। कुछ डॉक्टर साहब हमन बता सकते हैं मटर के बारे में? मटर की खेती जैसे आपने किया है तो इसमें किस प्रकार का आपको रोग लगा हुआ है? कीड़ा काट रहा है डॉक्टर साहब। कीड़ा काट रहा है ना। तो इसमें जो आज का जो समय चल रहा है, कृषि वानिकी का जो समय चल रहा है, हम जाएंगे उसमें। आपने वो सुना होगा कि ऑर्गेनिक पद्धति, ऑर्गेनिक पद्धति को अपनाने से क्या होता है, जो इस प्रकार के जो बीमारियां हैं उसको कम से कम कर सकते हैं और उसमें जो गुणवत्ता रहेगा उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो दवाइयों का हम कोशिश करें कि उपयोग कम से कम करें। ठीक है, इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो जगह पे आप जिस खेत पे आप लगा रहे हैं उसका पहले से ही आपको पूरा अच्छे से तैयारी करना है। जिस किस्म का आप बीज ले रहे हैं वो उपचारित बीज हो और उच्च किस्म का बीज हो। जो पेड़ पौधे वहाँ लगे हों वहाँ पहले से कोई बीमारी ना हो। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं उसको लेते हुए हम इस तरीके से रोगों को बचना चाहिए। और फिर भी अगर रोग लग गया है तो कोशिश करें हम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ के वैज्ञानिकों से हम सलाह लें और उनके द्वारा जो बताया गया जो उपचार हो उसको हम अपनाएं। जी डॉक्टर साहब। जी, एक और सवाल है डॉक्टर साहब। हाँ, पूछी। किसान भाई लोग अभी खेत में धान मिसे हैं थ्रेसर से, तो वो आग जला देते हैं, तो जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? देखिए, जो आग जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए है ना, अगर हम आग लगा देते हैं तो क्या होता है बताइए। आप कृषक हैं, आप जान रहे हैं क्या होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि उपजाऊ जमीन, जैसे कि विषाणु रहता है केंचुआ और उपजाऊ बनाते हैं जीवाणु जमीन में, वो जलाने से मर जाते हैं, है ना। देखिए, अभी क्या चल रहा है, पूरा प्रदूषण चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम जलाते हैं तो क्या होगा, प्रदूषण का मात्रा बढ़ जाएगा और उससे जो है ये जलवायु परिवर्तन में वो उसको बढ़ावा देगा। तो हम कोशिश करें कि उसको जलाएं ना, है ना। जलाना उतना उपयोगी नहीं है। उसके अन्य जो यूज़ हैं, है ना, आजकल बहुत सारे उसके अन्य उपयोग हो रहे हैं, तो उस उपयोग की तरफ जाएं और जलाना हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। खेलसा जी, राउर सवाल पूछन बहुत बहुत धन्यवाद करता हन। बाकी तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। राउर जाना थी कि हमन नीम तेल कर भी उपाय बताथन और 7 दिन के अंतराल में अगर छिड़काव करी तो कीट मन से नियंत्रण हो जाए। एक अलावा हमन कई ठो कीटनाशक दवा कर भी नाम बताते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड कर छिड़काव कर सकतन, थायोमेथाक्सम का हमन छिड़काव कर सकतन। तो ये सब उपाय राउर अपना सकती ही। तो फोन करें बहुत बहुत धन्यवाद करती। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ संदेश बने अगर भैया सुन लेती पहले। सुन लेती फोन ऐसे मुझे लगा था। ठीक है, संदेश लो सुन लेती। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो आज के कार्यक्रम कर हमारे समय भी हो गई से अग्नो भैया। हाँ। तो डॉक्टर साहब आज उपस्थित रहीं डॉक्टर धीरज कुमार यादव जी, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक प्रक्षेत्र वानिकी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर शिक्षण विभाग से आए रहीं। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर मौका मिली तो नए विषय पर जरूर राउर से बात करब। जी धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अग्नो भैया किसान वाणी के साथ चौपाल कार्यक्रम से हम विदा लेती कहा थी राम।